क्या आपने कभी सोचा है, अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए और सिर्फ परमेश्वर आपके साथ हो, तो क्या आप डटकर खड़े रह पाएंगे? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ बहुत बड़ा करने के लिए चुने गए हैं, लेकिन कोई आपकी बात नहीं सुनता? क्या आपने कभी अकेले चलने की कीमत चुकाई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सत्य बोलते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सुनने जा रहे हैं उस नबी की कहानी जिसने पूरी एक पीढ़ी को परमेश्वर की चेतावनी सुनाई, लेकिन बदले में पाया तिरस्कार, ठुकराया जाना और आंसू। ये है यिर्मयाह नबी की रहस्यमयी, शक्तिशाली और आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी। एक कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन में बोलती है। एक भविष्यवक्ता जो अपनी ही धरती पर पराया बना दिया गया। एक आवाज जिसे बंद करने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन वह आवाज परमेश्वर की आग में जली हुई थी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा जागे, अगर आप चाहते हैं समझना कि जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो क्या होता है, तो ये कहानी आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे यिर्मयाह की रहस्यमयी पुकार कैसे हुई, कैसे उसने एक ऐसे युग में परमेश्वर की वाणी को सुनाया जब कोई सुनना नहीं चाहता था, और कैसे वह बन गया आंसुओं का नबी, एक ऐसा शीर्षक जिसे कोई भी पाना नहीं चाहेगा। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अब हम जानेंगे वो चौंकाने वाला क्षण जब एक जवान लड़का यिर्मयाह को अचानक परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि परमेश्वर आपको बुला रहा है? अगर हां, तो हो सकता है आप भी यिर्मयाह की तरह ही चुने गए हो। यिर्मयाह के लिए यह दिन उसके जीवन का सबसे असामान्य दिन बनने वाला था। एक ऐसा दिन जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा और जिसे परमेश्वर ने उसकी आत्मा को दिया। यिर्मयाह एक साधारण याजक परिवार से था। उसका जीवन शांति से बीत रहा था। न कोई बड़ा सपना, न कोई राजनीतिक इच्छा, बस एक पवित्र जीवन, मंदिर की सेवा और ग्रामीण जीवन की शांति। लेकिन उस दिन कुछ बदला। सुबह की आरती के बाद जब वह पहाड़ी पर टहलने गया, तो उसका मन अचानक भारी हो गया। आसमान साफ था, पर उसका दिल जैसे बादलों से ढंका हुआ था। उसके कदम धीमे हो गए। हवा ठंडी नहीं थी, लेकिन वह कांपने लगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। हे परमेश्वर, ये क्या हो रहा है मुझसे? उसने धीमे से बुदबुदाया, और तभी एक आवाज उसके भीतर गूंजी। कोई बाहरी आवाज नहीं, पर ऐसी जिसे अनसुना करना असंभव था। मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया। जब तू माता के गर्भ में था, तभी तुझे अलग कर दिया। मैंने तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया है। वह जैसे पत्थर का हो गया। उसकी सांसें थम गई, दिल की धड़कनें रुक सी गई। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। केवल हवा थी और उसकी आत्मा में जलता हुआ एक शब्द, भविष्यवक्ता। मैं एक नबी? नहीं, नहीं, यह कोई भ्रम है। मैं एक लड़का हूं। मैं क्या जानता हूं? मैं कौन होता हूं लोगों को चेतावनी देने वाला? वह भागकर घर गया। मां के आंचल में सिर छिपा लिया। मां ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? कहां थे तू? तेरा चेहरा पीला क्यों है? मां, मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी। उसने कहा, मैं उसका नबी हूं। मां सन्न रह गई। पिता, जो पास बैठे धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे थे, उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया, पर आंखों में चिंता थी। बेटा, अगर यह सच है तो तुझे एक बहुत कठिन राह पर चलना होगा। नबी होना आसान नहीं होता। लोग तेरी बातों को नकारेंगे, तुझे तिरस्कार करेंगे। लेकिन अगर यह सच में परमेश्वर की बुलाहट है, तो तू पीछे मत हटना। उस रात जब यिर्मयाह अकेला बैठा था, उसने रोते हुए प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं तो एक लड़का हूं। मैं नहीं बोल सकता। मुझसे मत कह कि मैं यह करूं। तभी फिर वही आवाज आई, अब और भी स्पष्ट, और भी तेज। मत कह, मैं तो लड़का हूं। जहां जहां मैं तुझे भेजूं, तू जाएगा। जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, तू वही कहेगा। उनसे मत डर, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने वाला हूं।
और फिर जैसे स्वर्ग से अग्नि की लपटें उतरी हो, यिर्मयाह ने महसूस किया कि किसी ने उसके होठों को छुआ है। देख, मैंने तुझको अपना वचन देकर तेरे मुंह में रख दिया है। यिर्मयाह कांप उठा, उसका रोम रोम जलने लगा, जैसे उसकी आत्मा में आग भर दी गई हो। पर यह कोई साधारण आग नहीं थी, यह वह आग थी जो आत्मा को जलाकर शुद्ध करती है, जो भविष्यवक्ता को तैयार करती है। अगली सुबह यिर्मयाह शांत था, न रो रहा था, न कांप रहा था। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने पिता को देखा और कहा, पिता, मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। पिता ने सिर झुकाया और कहा, फिर जा बेटा, वह तुझे जहां भेजे वहां जा, और जान तू अकेला नहीं है। यिर्मयाह का पहला भाषण। भय के विरुद्ध सत्य। अब समय था लोगों के सामने खड़ा होने का। यिर्मयाह नगर के मुख्य द्वार पर गया, जहां व्यापारी, याजक, नेता और सामान्य लोग आते जाते थे। वह एक पत्थर पर चढ़ा और ऊंचे स्वर में बोला, हे यहूदा के लोगों, यहोवा की यह वाणी है, तुमने उसकी व्यवस्था को छोड़ दिया है, तुमने मूर्तियों की आराधना की है, तुमने न्याय को दबा दिया है, अनाथों और विधवाओं को लूटा है। इसलिए प्रभु कहता है, यदि तुम न फिरे तो मैं उत्तर दिशा से विपत्ति लाऊंगा और यह नगर उजड़ जाएगा। लोग रुक गए, कुछ हंसे, कुछ क्रोधित हो गए। याजकों ने उसे डांटा, कौन है यह लड़का जो अपने को नबी कहता है? किस अधिकार से यह बोलता है? क्या यह परमेश्वर से बड़ा है? पर यिर्मयाह डरा नहीं। वह और ऊंचा बोलने लगा, मैं अपने से नहीं बोलता, यह वह वचन है जो मुझे दिया गया है। तिरस्कार और पीड़ा। भविष्यवक्ता की परीक्षा। यिर्मयाह के शब्दों ने नगर में उथल पुथल मचा दी। राजा के दरबार तक बात पहुंच गई। उसे पकड़कर पीटा गया, कोठरी में डाल दिया गया। रात को उसने घुटनों पर बैठकर फिर वही प्रार्थना की, हे प्रभु, तूने मुझे ठग लिया और मैं ठगा गया। मैंने तेरा वचन बोला और बदले में मैंने तिरस्कार पाया। लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, मैं यह बोझ नहीं उठा सकता। लेकिन तभी उसके भीतर से फिर वही आवाज आई। अब वह आग बन चुकी थी। यदि तू दौड़ने वालों के साथ दौड़कर थक गया तो घोड़ों के साथ कैसे दौड़ेगा? यिर्मयाह समझ गया, यह युद्ध अब रुकेगा नहीं, वह अब पीछे नहीं हट सकता। तेरा वचन मेरी हड्डियों में बंद है, जैसे आग की ज्वाला, मैं उसे रोक नहीं सकता। इस दृढ़ निश्चय के साथ यिर्मयाह ने प्रचार करना जारी रखा। उसने झूठे नबियों को ललकारा, राजा को चेतावनी दी और मंदिर में जाकर सत्य को पुकारा। लोगों ने उसे पागल कहा, देशद्रोही कहा, लेकिन वह रुका नहीं। स्वप्न और दर्शन। यिर्मयाह को भविष्य दिखाया गया। एक रात जब वह उपवास में था, उसे एक दर्शन हुआ। एक फूटा हुआ हांडी, उत्तर दिशा से टपकती आग और एक जलता हुआ शहर। उत्तर की ओर से विपत्ति फूट निकलेगी और यह सारा देश भस्म हो जाएगा। वह कांप उठा। उसने लोगों को फिर से चेताया, अब भी लौट आओ, अब भी समय है। लेकिन वे हंसे और उसे कोसते रहे। वह अकेला रह गया। उसके मित्र उससे दूर हो गए। परिवार ने उसका साथ छोड़ा। वह कुएं में डाला गया, कीचड़ में धंस गया, पर वहां भी वह प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, तू मुझे न छोड़ना, मैं तेरे बिना कुछ नहीं। और वहां अंधकार में एक बार फिर वह आवाज आई, वे तुझसे लड़ेंगे पर तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं तुझे बचाने के लिए। यिर्मयाह मुस्कुराया और उसकी आत्मा में शांति आई। अंधकार की गहराई में भी जब आवाज ना आती हो, तब भी सच्चाई की मशाल लिए खड़े रहना ही भविष्यवाणी है। यिर्मयाह स्वगत। हे यहोवा, तूने मुझे बुलाया, लेकिन लोग मेरी बात नहीं सुनते। उनका हृदय पत्थर बन चुका है। एक व्यक्ति, ये फिर आया है विनाश की घोषणा करने। जाओ, अपने दुखों को अपने पास रखो। नबी। यिर्मयाह, हे इस्राएल, लौट आओ। यहोवा कहता है, यदि तुम अपनी दुष्टता से फिरो तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। यिर्मयाह, हे यहोवा, तू जानता है कि मैं तेरे वचनों से भागा नहीं। तूने कहा, बोल, और मैं बोला, परंतु अब लोग मेरा उपहास करते हैं। मैं अकेला हूं, मुझे क्यों चुना गया? यिर्मयाह की आत्मा में आवाज, मैं तुझे जन्म से पहले जानता था, तू मेरी आवाज है,
चाहे लोग सुने या नहीं। यिर्मयाह, हे राजा, यहोवा की वाणी सुन। यदि तू और तेरे लोग अपने मार्गों से नहीं फिरेंगे तो बाबुल का राजा आएगा और यह नगर उजाड़ डालेगा। मंत्री, यह भविष्यवाणी देशद्रोह है, इसे बंद करो। राजा योयाकीम क्रोधित, क्या तुम यह कह रहे हो कि हमारा परमेश्वर हमें छोड़ देगा? हटाओ इस पागल को। यिर्मयाह, मैं केवल वही कहता हूं जो यहोवा ने कहा है, चाहे मेरा जीवन जाए, पर मैं चुप नहीं रहूंगा। यिर्मयाह कमजोर स्वर में, हे यहोवा, तू कहां है? क्या तूने मुझे त्याग दिया? मैं तेरा सेवक हूं, फिर भी मैं दुख में क्यों हूं? यिर्मयाह की आत्मा में यहोवा की आवाज, मैं तुझसे दूर नहीं हूं। यिर्मयाह, मैं उस कीचड़ में भी तेरे साथ हूं। जो तेरे विरुद्ध है वे मेरे विरुद्ध है, तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। बारूक, हे मेरे स्वामी, मैं आपके वचनों से प्रेरित हुआ हूं, मुझे बताइए मैं आपकी सहायता कैसे करूं? यिर्मयाह, तू मेरी वाणी लिख। जो यहोवा कहता है तू उन्हें शब्दों में बदल। इस्राएल को साक्ष्य दे कि उन्हें चेतावनी दी गई थी। बारूक दुखी होकर, स्वामी, उन्होंने हमारी मेहनत राख कर दी। यिर्मयाह शांति से, कोई वचन जो यहोवा से निकला है नष्ट नहीं होता। हम फिर से लिखेंगे। लोग मूर्ति पूजा में लिप्त हैं, मंदिर में व्यापार हो रहा है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। यिर्मयाह भीड़ में खड़ा सब देख रहा है। यिर्मयाह, हे लोगों, यहोवा कहता है, क्या मेरा मंदिर लुटेरों की गुफा बन गया है? तुम उपवास करते हो पर न्याय नहीं करते, तुम बलिदान चढ़ाते हो पर दीन को कुचलते हो। क्या यह उपवास मैं चाहता हूं? एक स्त्री भीड़ में, पर हम तो मंदिर आते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं। यिर्मयाह, यहोवा को तुम्हारा मंदिर नहीं, तुम्हारा हृदय चाहिए। अपने पापों से फिरो। यिर्मयाह, यदि तुम नहीं फिरोगे तो तुम्हारी स्त्रियां विधवा होंगी, पुत्र तलवार से मरेंगे और नगर राख हो जाएगा। पर यदि तुम मन फिराओगे तो वह दया करेगा और तुम्हें फिर से आशीष देगा। एक युवा व्यक्ति चुपचाप यिर्मयाह के पास आता है। युवा, मैंने तुम्हारी बातों को सुना है, क्या परमेश्वर मुझे भी क्षमा करेगा? यिर्मयाह आंखों में आंसू, हाँ, यदि तू सच्चे मन से लौटे तो वह तुझे नया हृदय देगा। वह फिर से कुएं में है, भूखा प्यासा, अकेला। यिर्मयाह, मैंने कहा था अब मैं नहीं बोलूंगा, पर तेरे वचन मेरे अंदर जलते अग्नि जैसे हैं, मैं उन्हें नहीं रोक सकता। भीतर से आवाज आती है, यहोवा, मैं तुझे लोहे की दीवार और कांस्य की दुर्ग बना दूंगा। वे तुझसे लड़ेंगे पर तुझ पर प्रबल न होंगे। दूर से सैनिकों की आवाजें, बादलों की गरज और नगर में भय। लोग यिर्मयाह की ओर देखते हैं। एक बुजुर्ग, वह कहता था कि ऐसा होगा, और अब देखो वे आ गए हैं। एक सैनिक, क्या हमने इस नबी की नहीं सुनी थी? यह हमारी गलती है। यिर्मयाह, यह विनाश तुम्हारे पापों का फल है, पर यह अंत नहीं है। यहोवा कहता है, मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा और एक नई वाचा करूंगा। वह ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है, चारों ओर उजड़ा यरूशलेम है, पर उसकी आंखों में आशा है। यिर्मयाह, मैं जानता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और वह मुझे इस राख से भी पुनः उठाएगा। यहोवा की दया अनंत है। जब पूरी दुनिया चुप हो जाए और सच्चाई बोलना कठिन हो जाए, तब यिर्मयाह की तरह खड़े रहो। हो सकता है लोग उपहास करें, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तुम उसके वचन का दीपक हो। यिर्मयाह एक और दिन मंदिर के आंगन में खड़ा था। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और स्वर में वह आत्मा की आग जो केवल परमेश्वर की पुकार से उत्पन्न होती है। भीड़ उसे देखकर चिढ़ती थी। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ उसे पत्थर मारने की धमकी देते, लेकिन वह डिगता नहीं था। वह जानता था कि यह संदेश उसका नहीं, परमेश्वर का है। हे इस्राएल के लोगों, यिर्मयाह पुकारता, तुम्हारे पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं। तुमने जीवित परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों की पूजा की है। तुम्हारे हाथों में खून है निर्दोषों का, और तुम्हारे दिलों में अभिमान बसता है। यदि तुम अभी भी न फिरे तो न्याय की आग तुम्हारे नगरों को भस्म कर देगी। भीड़ खिसियाई हुई थी, पर वे अपनी राह पर ही चलने को तत्पर थे। वे सोचते थे, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं,
हम पर विपत्ति कैसे आ सकती है? मंदिर तो हमारे साथ है। पर यिर्मयाह ने फिर चेताया, मत कहो यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम उसके वचनों पर नहीं चलते, यदि तुम्हारे हृदय बदलते नहीं, तो यह मंदिर भी उन स्थानों की तरह नष्ट होगा जहां पहले उसका नाम लिया जाता था। यिर्मयाह की भविष्यवाणियां यहूदा के नेताओं को खटकने लगी थी। वे उसे देशद्रोही कहने लगे। एक दिन यिर्मयाह ने कहा, यदि तुम नहीं फिरे तो बाबुल की सेना आएगी, तुम्हें बंदी बनाएगी और यह नगर उजाड़ कर देगी। यह सुनते ही मुख्य याजक और शासक क्रोधित हो उठे। वे बोले, यह मनुष्य हमारे देश के विरुद्ध बोलता है, इसको मार डालना चाहिए। यिर्मयाह को पकड़कर मारपीट की गई। उसे एक कीचड़ भरे कुएं में डाल दिया गया, जहां से बाहर निकलने की कोई आशा नहीं थी। परंतु परमेश्वर ने एक नुबिय सेवक के द्वारा उसे छुड़वाया। वह सेवक जानता था कि यिर्मयाह झूठा नहीं है। यिर्मयाह को बाहर निकाला गया, पर वह खामोश नहीं हुआ। उसने और अधिक जोर से बोलना शुरू किया। यह उसकी आत्मा की पुकार थी, एक जन के लिए जो अपनी ही तबाही की ओर बढ़ रहा था। जब यिर्मयाह की बातों से राजमहल हिल गया, तब राजा सिदकिय्याह ने उसे गुप्त रूप से बुलवाया। राजा डर गया था। वह जानना चाहता था कि क्या सचमुच यिर्मयाह का संदेश परमेश्वर से है। राजा ने पूछा, क्या परमेश्वर की कोई बात है? यिर्मयाह ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ है। यदि तू बाबुल के राजा के अधीन हो जाए तो तू और तेरे नगर जीवित रहेंगे। यदि तू न माने तो यह नगर आग में भस्म हो जाएगा। राजा ने कहा, मुझे डर है कि यदि मैं बाबुल के अधीन हो गया तो मेरी प्रजा मुझे गद्दार कहेगी। यिर्मयाह ने उत्तर दिया, यदि तू उनकी बातों की चिंता करेगा तो तू भी नष्ट होगा और वे भी। पर यदि तू परमेश्वर की बात मानेगा तो तुझे जीवन मिलेगा। राजा डगमगाया। वह डरता था, प्रजा से भी और बाबुल से भी। और उसने वही किया जो दुर्बल लोग करते हैं, कुछ नहीं। यिर्मयाह की भविष्यवाणी पूरी होती है। समय बीतता गया। यिर्मयाह की बातें सच होती गई। बाबुल की सेना बढ़ती चली आई। यहूदा की दीवारों को घेर लिया गया। नगर में अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। बच्चे रोटी के लिए बिलखते और माताएं अपने ही बच्चों के लिए भोजन खोजती। राजा सिदकिय्याह अंततः भागने का प्रयास करता है, पर उसे पकड़ लिया जाता है। उसके पुत्रों को उसकी आंखों के सामने मार डाला जाता है और फिर उसकी आंखें फोड़ दी जाती है। वह बंदी बनाकर बाबुल ले जाया जाता है। मंदिर को जला दिया जाता है, दीवारें गिरा दी जाती हैं और वे लोग जो कभी यह सोचते थे कि हम परमेश्वर के लोग हैं, अब दास्ता में जंजीरों में बंधे हुए हैं। पर यिर्मयाह, वह रो रहा है। वह विजयी नहीं, दुखी है। उसकी भविष्यवाणी पूरी हुई, लेकिन उसका हृदय टूट गया। वह कहता है, हाय यरूशलेम, यदि तूने सुना होता, यदि तूने परमेश्वर की बात मानी होती, तो तेरा हाल यह न होता। यिर्मयाह की लाचारी और आत्मा की पीड़ा। यिर्मयाह अब खंडहरों में बैठा, राख में लिपटा, आंसू बहा रहा है। उसने अपनी पुस्तक विलाप गीत में लिखा, यहोवा की करुणा से हम नष्ट नहीं हुए, उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वे प्रति प्रातः नई होती रहती है। हे यहोवा, तेरी सच्चाई महान है। इन शब्दों में एक गहरा रहस्य छिपा है। यिर्मयाह का परमेश्वर के प्रति विश्वास अब भी अडिग है। सभी लोग कठोर नहीं थे। कुछ लोगों ने यिर्मयाह की बातों को देर से ही सही समझा। उन्होंने पश्चाताप किया। वे यिर्मयाह के पास आए और बोले, हमने पाप किया है, हमें बताओ अब क्या करें। यिर्मयाह ने कहा, यदि तुम सचमुच पश्चाताप करते हो तो बाबुल के अधीन रहो और वहां परमेश्वर की आराधना करते रहो, वह तुम्हें फिर से उठाएगा। कुछ लोग मान गए, पर कुछ अभी भी मिस्र भागने की सोचते थे। यिर्मयाह ने उन्हें मना किया, मत जाओ मिस्र, वहां भी तुम विनाश पाओगे। लेकिन हठी मनुष्य कौन सुनता है? वे गए और वहीं पर वे भी मारे गए। परमेश्वर की आशा की किरण। परमेश्वर ने यिर्मयाह को एक और संदेश दिया। यह संदेश आशा का था। मैं तुम्हारे लिए जो योजना रखता हूं वह शांति की है, न कि हानि की, तुम्हें भविष्य और आशा देने की योजना। यिर्मयाह 29:11। यह वचन आज भी गूंजता है। यह दिखाता है कि यद्यपि परमेश्वर न्याय करता है,
पर वह दया करना भी चाहता है। वह चाहता है कि लोग फिरें और जीवन पाएं। यिर्मयाह वृद्ध हो चुका है। वह अब बाबुल नहीं गया। उसने अपना शेष जीवन यहूदा के खंडहरों में बिताया, कुछ बचे हुए लोगों के साथ। वह अब भी सिखाता है, अब भी परमेश्वर की बातें करता है। कई विद्वानों का मानना है कि यिर्मयाह का अंत मिस्र में हुआ, जहां उसे फिर से सताया गया। लेकिन उसकी आत्मा का कार्य समाप्त नहीं हुआ। उसका लिखा हुआ आज भी संसार में पढ़ा जाता है। यिर्मयाह की कहानी केवल प्राचीन भविष्यवाणी नहीं है, यह एक चेतावनी है हर समय के लिए। जब हम परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम उसके बिना भी चल सकते हैं, तो हम भी उस मार्ग पर चल पड़ते हैं जो विनाश की ओर जाता है, लेकिन प्रभु की ओर आना चाहिए। यरूशलेम के जले हुए खंडहरों के बीच यिर्मयाह खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु उसकी आत्मा में विश्वास का उजाला था। जिस नगर को वह प्रेम करता था, वह अब राख में बदल चुका था। मंदिर जहां परमेश्वर का नाम बसता था, अब गिर चुका था। फिर भी यिर्मयाह चुप नहीं था। वह जानता था कि परमेश्वर का कार्य यही समाप्त नहीं हुआ। यिर्मयाह ने उन खंडहरों में खड़े होकर भविष्य की पुकार सुनी। यह पुकार कोई साधारण पुकार नहीं थी, यह स्वयं यहोवा की प्रतिज्ञा थी। देखो, वह दिन आएंगे, यहोवा की यह वाणी है, जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से एक नई वाचा बांधूंगा। यिर्मयाह 31:31। यह वाचा पूर्व की वाचा से भिन्न थी। वह वाचा जो मूसा को दी गई थी, जो पत्थर की तख्तियों पर लिखी गई थी, अब वह हृदय पर लिखी जाएगी। यह वाचा नियमों से परे जाकर प्रेम और आत्मा की गहराई में प्रवेश करेगी। यिर्मयाह ने जो देखा, वह एक ऐसे युग की झलक थी जहां परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के साथ उनके भीतर वास करेगा। मैं उनकी व्यवस्था उनके मन में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और वे मेरे लोग होंगे। यिर्मयाह 31:33। यह नई वाचा केवल एक वचन नहीं थी, यह मसीहा की छाया थी जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। यिर्मयाह ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां पश्चाताप और क्षमा, न्याय और अनुग्रह एक साथ चलेंगे। जब बाबुली सेनाएं यरूशलेम को उजाड़ चुकी थी, तब कुछ यहूदियों ने मिस्र की ओर पलायन किया। उन्होंने यिर्मयाह से पूछा, क्या हमें वहां जाना चाहिए? यिर्मयाह ने प्रभु से उत्तर मांगा और उन्हें स्पष्ट रूप से मना किया। यदि तुम मिस्र में बसने जाओगे तो तुम्हें वहीं तलवार, अकाल और महामारी मिलेगी। तुम वहां चैन नहीं पाओगे। यिर्मयाह 42:16। परंतु उन लोगों ने यिर्मयाह की नहीं सुनी। उन्होंने उसे भी जबरन मिस्र में घसीट लिया। वहां जाकर उन्होंने पुनः वही काम शुरू कर दिया, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और परमेश्वर की अवहेलना। मिस्र की भूमि में यिर्मयाह ने एक बार फिर अपना मुंह खोलकर सत्य का वचन सुनाया। क्या तुम भूल गए हो कि यरूशलेम क्यों गिरा? क्या तुम अब फिर उसी मार्ग पर चलना चाहते हो जो विनाश की ओर जाता है? यिर्मयाह की अंतिम भविष्यवाणियां और अकेलेपन का बोझ मिस्र में रहकर यिर्मयाह ने फिर भी भविष्यवाणी की। उसने मिस्र के पतन की भी घोषणा की और बाबुल की विजय को वहां भी बताया। परंतु लोगों ने उसका विरोध किया, उसे धमकाया और कुछ विद्वानों का मानना है कि अंततः उसे वहां पत्थरवाह करके मार डाला गया। उसका जीवन धूख से भरा था। उसे प्यार नहीं मिला, घर नहीं मिला और उसके अपने ही लोग उसे तिरस्कृत करते रहे। फिर भी उसने परमेश्वर के वचन को कभी नहीं छोड़ा। उसकी आत्मा में आग थी जो उसे निरंतर जलाती रही। तेरा वचन मेरे हृदय में आग के समान है, मेरी हड्डियों में बंद है और मैं उसे सहन नहीं कर सकता। यिर्मयाह 20:9। इस नई वाचा के पीछे एक महान रहस्य छिपा था। एक व्यक्ति जो पाप को हराएगा, जो मनुष्यों के हृदयों को बदलेगा, जो परमेश्वर की आत्मा को लोगों के भीतर डालेगा। यिर्मयाह ने मसीहा की झलक देखी थी। वह जानता था कि समय आएगा जब परमेश्वर स्वयं मानव रूप में उतरेगा और लोगों के पापों का बोझ उठाएगा। यीशु मसीह के जीवन में यिर्मयाह की यह भविष्यवाणी पूर्ण हुई जब यीशु ने अंतिम भोजन के समय कहा, यह प्याला मेरी उस नई वाचा का है
जो मेरे लहू में बांधी जाती है। तब यिर्मयाह की वाणी पुनः गूंज उठी। यिर्मयाह ने केवल न्याय नहीं सुनाया, उसने पुनः स्थापना की आशा भी दी। उसने देखा कि यहूदा फिर बसेगा, खेतों में हल चलेगा, अंगूर की बेलें फलेंगी और स्त्रियां फिर गीत गाएंगी। तू फिर अपनी डफली लेकर आनंद से नाचेगा, तू फिर उन नगरों में बसेगा जिन्हें उजाड़ दिया गया था। यिर्मयाह 31:4। यह केवल भौतिक पुनर्स्थापना की बात नहीं थी, यह आत्मिक पुनरुत्थान की भविष्यवाणी थी। परमेश्वर एक नई शुरुआत देगा, एक पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन। यिर्मयाह की कहानी केवल बीते समय की नहीं, यह आज की पुकार है। जब समाज न्याय को दबाता है, जब धार्मिकता दिखावे में बदल जाती है, जब सच्चाई असुविधाजनक लगती है, तब यिर्मयाह फिर खड़ा होता है और कहता है, मनुष्य का हृदय सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है और अत्यंत दुष्ट होता है। यिर्मयाह 17:9। परंतु वही भविष्यवक्ता यह भी कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यिर्मयाह 17:7। यिर्मयाह की आत्मा आज भी जीवित है, उसके वचन आज भी जीवित है, प्रेरणादायक है। जब कोई व्यक्ति अकेले खड़ा होता है, जब उसे पूरी दुनिया अस्वीकार करती है, तो वह यिर्मयाह को याद करता है, जो अकेला था पर सत्य के साथ था। उसने नबियों की तरह राजमहलों में नहीं जिया, वह जेल में पड़ा, कुएं में फेंका गया, भूखा रहा, पर वह झुका नहीं। उसकी आत्मा आज हमें चुनौती देती है। क्या हम भी यिर्मयाह जैसे सत्य के लिए खड़े होंगे? क्या हम नई वाचा को अपने हृदय में अपनाएंगे? क्या हम परंपराओं को तोड़कर आत्मा के जीवन को स्वीकार करेंगे? यदि आपने यिर्मयाह की ये 5 भागों की कहानी सुनी है, तो अब प्रश्न आपके सामने है, क्या आप केवल एक श्रोता रहेंगे या यिर्मयाह की तरह सत्य के लिए खड़े होंगे? इस कहानी को केवल सुनी गई बात न मानिए, इसे अपने जीवन की नई दिशा बनाइए। यिर्मयाह की तरह भले ही दुनिया आपको अस्वीकार करे, पर यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आप अकेले नहीं हैं। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार से साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी आत्मा को जगाने वाली कहानियां सुन सके।